प्रभु यीशु क्रिस्ट को नाम और सर्वत्र जय मसीह। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से आप सभी को जय मसीह। र हामी फेरि पनि परमेश्वरको वचनबाट हामी अगाडि हेर्छौँ। फिर हम लोग अब परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे। हामीले हेरिसकेको छौँ कुन कति किसिमको श्राप हुन्छ भनेर। बहुत बातों को हम लोग देख चुके हैं कि कितने प्रकार का जो श्राप होता है। हामीले पुर्खौली श्रापको विषयमा हेरेको थियौँ। हम लोग ने देखा कि जो हम लोग का पुस्ता का श्राप क्या होता है, पुर्खौली श्राप को हम लोग ने देखा। अनि हामीले जिब्रोबाट आउने श्रापलाई पनि हामीले हेर्यौँ। जीभ के द्वारा आने वाली श्राप को भी हम लोग ने देखा। अनि हामीले हिजो हेर्यौँ कि भूमिको श्राप पनि हेर्यौँ हामीले। कल हम लोग ने देखा भूमि के श्राप के विषय में भी हम लोग ने देखा और सुना। अनि हामीले श्राप तोड्नुभन्दा अगाडि श्राप तोडेर पनि के कुरो गर्नु होइन हामीले त्यो पनि हेर्यौँ। श्राप तोड़ने के बाद आगे का हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते, श्राप तोड़ने के बाद वो लोग हम लोग ने देखा उस बातों को। 18वटा पोइन्टहरु थियो। 18 जो उसका जो विषय था, पॉइंट था, वो हम लोग ने देखा। यो 18वटा कुरो तपाईले श्राप तोडेर पनि गर्नुभयो भने चाहिँ 18 मा एउटा पनि गर्नुभयो भने सबै श्राप फर्केर आउँछ। ये जो 18 विषय जो पॉइंट था, अगर ये इसको तोड़ने के बाद भी यदि आप लोग करेंगे अपने जीवन में, तो ये जितना जो श्राप है वो दोबारा आपके जीवन में लौट आएगा। यसकारणले यो 18वटा जुन तपाईलाई बताइदिएको कुराहरु छ, ये 18 जो विषय जो आप लोगों को बता दिया गया है, त्यसमा एउटा पनि तपाईको जीवनमा हुनु भएन। एक भी उसमें से आपके जीवन में नहीं होना है। यदि यो कुनै पनि कुरो भएछ भने, यदि ये 18 बातों में से एक भी कोई भी आपके जीवन में अगर होता है, तो सम्पूर्ण श्राप तपाईको जीवनमा फर्केर आउँछ। तो ये सारा जितना भी श्राप है वो आपके जीवन में दोबारा वापस लौट कर आएगा। यो तपाईले बुझ्नुभयो। ये आप लोग समझ गए? अब हामी आजको अन्तिम भागमा आएको छौँ। अब हम लोग अंतिम भाग में हम लोग हैं। अन्तिम भाग आज हामी यो चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। ये अंतिम भाग का जो हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं। अब यो श्रापबाट कसरी निस्किनु त? तो अब ये श्राप से जो हम लोग ने 18 पॉइंट जो लोग श्राप का हमने विषय में देखा, उससे हम लोग कैसे निकलेंगे? अब यो जति पनि भूमिको श्रापहरूबाट, हामी पुर्खौली श्रापबाट, जमिनको श्रापबाट, अब हाम्रो जीवनमा भोगेको श्रापबाट अब हामी कसरी निस्किनु त्यसको बाटो हामी हेर्नेछौँ। जितना भी पुस्तक का श्राप है या भूमि का श्राप है और भी जितना भी जो भी श्राप है, उससे हम लोग आगे कैसे बाहर निकलेंगे, अब हम लोग उस विषय में जाएंगे। दानियल 9 को 4 से लेकर 12 सम्म। दानियल 9 का 4 से लेकर 12 तक हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भरयोग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है, और तेरे दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, हम उसकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम के निवासी आदि और यहूदी क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएली लोग, जिन्हें तूने इस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर कर दिया, और सभी को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोग अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हम लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया का सागर और क्षमा का खान है। हालेलुया। यहाँनिर एउटा कुरो ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। यहाँ पर एक बात है जो हमें ध्यान देना आवश्यक है। दानियल 9 को 4 से लेकर 12 सम्म हामीले जब हेर्छौँ, जब दानियल 9 का हम लोग 4 से लेकर जब हम लोग 12 तक देखते या पढ़ते हैं, दानियलले यहाँ प्रस्ताव गरेको छ। दानियल यहाँ पे क्या कर रहा है? पश्चाताप कर रहा है। र दानियलको प्रस्तावमा चाहिँ म दानियल मैले पाप गर्यो भनेको छैन। उसने ये नहीं कहा है कि मैं दानियल में पश्चाताप करता हूँ। म पापी छु, म पापी छु, म पापी छु भनेको छैन। उसने ये भी नहीं कहा है कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। मैले यो गरे भन्ने उसने ये भी नहीं कहा है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। दानियलको शब्दलाई
ध्यान चाहिँ दिनुभयो भने यदि आप दानियल के शब्द को यदि ध्यान से सुनेंगे, ध्यान देंगे तो दानियलले भन्दछ हामीले पाप गर्यौं भन्दछ। उसने कहा है हम लोगों ने पाप किया है, हाम्रो राजाले पाप गरेको छ, हमारे राजाओं ने पाप किया है, इजरायलले पाप गरेको छ, इजरायली ने पाप किया है, तपाईँको व्यवस्थाहरू सबै बिर्सियो भन्छ। उन्होंने सारे आपकी व्यवस्था को भूल गए हैं मूसाद्वारा दिएको थियो, जो मूसा के द्वारा दिया गया था। त्यो नियमहरू पालन गरेन भनेको छ। आपके नियमों को उन्होंने पालन नहीं किया। उनीहरूले दानियलले चाहिँ अर्को भाषामा भने आफ्नो लागि होइन तर आफ्नो देश इजरायलको लागि र आफ्नो राजाले गरेको पाप स्वीकार्दैछ। यदि कहा जाए तो वो अपने शब्द में वो अपने राजा और अपने देश इजराइल के लिए वो क्या कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। उसले आफ्नो लागि होइन तर आफ्नो देश इजरायलको लागि र राजाको लागि पछतावा गर्दैछ। वो अपने लिए नहीं लेकिन अपने राजा और अपने देश के लिए वो पश्चाताप कर रहा है। जुन गल्ती उसको इजरायलको राजा र इजरायलको व्यक्तिले गरे त्यो गल्तीको पाप स्वीकार्दैछ। जो गलती उसके राजाओं और उस देश के लोगों ने किया है उसको वो स्वीकार कर रहा है। परमेश्वरको अगाडि राख्दैछ यो कुरालाई। ये सारे बातों को वो परमेश्वर के सम्मुख आगे वो रख रहा है। अनि श्राप तोड्नु कुनै डरलाग्दो कुरो खासमा छैन। श्राप तोड़ना बहुत बड़ा कोई भयानक बात नहीं है। श्रापको लागि चाहिँ साधारण र शक्तिशाली कुरो चाहिँ एउटै हो। और श्राप के लिए साधारण और शक्तिशाली सिर्फ एक ही बात है। तपाईले तपाईको पुर्खाले गरेको पाप जब स्वीकार्नुहुन्छ परमेश्वरको अगाडि, जब आप अपने जो भी आपके पूर्वज हैं जो उन्होंने पाप किया है, जब वो उसको आप परमेश्वर के सम्मुख आप स्वीकारते हैं। उदाहरणको लागि उदाहरण के लिए तपाईको बाजे तपाईको बाउले दुईटा तीनटा बिहा गरेर तपाईले भन्नुपर्छ प्रभु मेरो बाजे बोजूले तीनटा चारटा बिहा गरेको छ, म स्वीकार्छु यो पाप हो भनेर। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके दादा परदादा आपके पिताजी ने यदि 2-3 शादी पहले वो लोग किए हैं, आपके पूर्वजों ने, तपाईले स्वीकार्नुपर्छ यो चाहिँ तपाईको वचनको विरुद्धमा पाप हो भनेर। आपको ये स्वीकारना है कि प्रभु ये आपके वचन के विरुद्ध में पाप है, ये स्वीकारना है आपको। यदि तपाईलाई याद छैन त गर्भपात गर्नु पाप हो, तपाईले आज दिन प्रभु मैले गर्भपात गरेको छु तपाईले स्वीकार्नुपर्छ। यदि आपको याद नहीं है कि आपने कब क्या परमेश्वर के विरुद्ध में आपने गर्भपात को कराया है, आज स्वीकार्नुहुन्छ तपाईले। उस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा ताकि यो निर्दोषको रगतको हत्याको पाप र श्राप चाहिँ तपाईको आउने वंशमा नहोस् भनेर। ताकि ये जो निर्दोष का हत्या और जो ये पाप हुआ है आने वाले आपके वंश में ये बात पाप ना आए बोलकर आपको स्वीकारना है। जब तपाईले आफ्नो पुर्खाले गरेको पापहरू, जब आप अपने पुस्तकों का पाप को जब आप तपाईँ आफैले गरेको पाप पनि और आप स्वयं किया हुआ पाप को भी तपाईको परिवारमा हुँदै गरेको घटनाहरू, आपके परिवार में जो भी जितना भी घटनाएं जो हुआ है, जब परमेश्वरको अगाडि राख्नुहुन्छ जब परमेश्वर के आप सम्मुख लेकर जाएंगे, त्यति बेला त्यो श्राप चाहिँ तोडिन्छ। उसी वक्त वो श्राप क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तपाईको परिवारमा हुनुहुन्छ तपाईको बाउ बाजे तन्त्र मन्त्र गर्थ्यो भने, हो सकता है आपके जो पिताजी ने या और भी उनके परदादा लोगों ने जो तंत्र मंत्र किया हो, तन्त्र मन्त्रको पापलाई श्रापलाई तपाईले परमेश्वरको अगाडि राख्नुपर्छ। वो तंत्र मंत्र वो श्राप आप परमेश्वर के सम्मुख रखना पड़ेगा। जब तपाईले राख्नुहुन्छ जब आप उस बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, तब त्यो श्राप चाहिँ तोडिनु थाल्छ। उसी वक्त वो श्राप टूटते हुए जाएगा। यो चाहिँ बाइबलको सिद्धान्तको सत्यता हो। ये बाइबल का सिद्धांत का सत्यता है जो आपको जानना है। नेहमिया 9:1-2 नेहमिया 9 का 1 और 2 इजरायलीहरू जो अलग भएर उपवास बस्न प्रस्ताव गरेको थिए। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इजरायली लोग जो अलग होकर उन्होंने पुरखाओं के पापों को पश्चाताप किया है। अनि यहाँ आफ्नो आफ्नो पापहरू पुर्खाले गरेको पापलाई स्वीकार्यो भन्छ। यहाँ पे वचन बता रहा है कि वो उन्होंने अपने अपने और अपने जितने भी पुरखाओं का जो पाप है उन्होंने पश्चाताप किया है। तपाईले पनि श्राप हो, तपाईको पुर्खाले गरेको व्यभिचार, पुर्खाले गरेको हत्या, पुर्खाले गरेको लोभ लालच श्राप गर्नु गाली गर्नु स्वीकार्नुपर्छ। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो आपको भी ये स्वीकार करना है आपने जितने भी पूर्वजाओं ने हत्या किया है, पाप किया है और गर्भपात कराया, ये सारे तंत्र मंत्र ये सारे बातों को परमेश्वर के सम्मुख ले जाकर आपको स्वीकार करना है। अनि यो प्रस्तावमा चाहिँ यो कुरा एकदमै आवश्यकता छ। और इस पश्चाताप के बीच में एक बात आवश्यक है। मानिलिउँ
समझ लीजिए, हामी खीर बनाउँदाखेरि यदि हम खीर को बना रहे हैं, दुध हाल्छौँ, हामी दूध डालते हैं, त्यसमा मर मसला सबै हाल्छौँ। उसमें जितना भी जो भी उसका मसाला वगैरह सामग्री है जो हम भी डालते हैं जो उसमें, अनि अब के पाकेपछि के खीर बनिन्छ। क्या यदि वो पक जाए तो क्या वो खीर बनेगा? यसमा एउटै कुरा हालेको छैन। चिनी सबै कुरो हालेर बनिन्छ, चिनी नहालेर त्यसको खीर बनिँदैन। यदि सब कुछ उसमें डाल दिए सामग्री और उसमें चीनी नहीं डाले तो वो खीर नहीं बनेगा, तैयार नहीं होगा। त्यसमा नुन हालेर कस्तो हो? यदि उसमें नमक डाले तो कैसा लगेगा, कैसा होगा? त्यो खीर हुँदैन, वो खीर नहीं होगा, त्यो खिचडी हुन्छ। वो खिचड़ी हो जाएगा। दूध खिचड़ी में पका है। अब एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, अब एक बात को हम लोग ध्यान देंगे, सबै पाप स्वीकार्यो, अब ये सारा पाप को हमने स्वीकार कर लिया, तर एउटा कुरो त्यसमा हाल्नै पर्छ। उसमें एक बात डालना ही पड़ेगा। त्यसै त्यो डालेन भने, त्यो हालेन भने त्यो अधुरो छ। यदि उस बात को हम लोग नहीं डालेंगे ये सब कुछ अधूरा है। त्यो चाहिँ हो यीशु ख्रीष्टको रगतको शक्ति। वो एक बात ये है, यीशु क्रिस्ट के लहू का शक्ति। हिब्रू 9:22 9:22 के भन्छ, व्यवस्थाको अनुसार सबै अपराधहरू रगतले शुद्ध हुन्छ अनि रगत नबोकाई पापको क्षमा हुँदैन भन्दैछ। यहाँ पे बोला गया है कि व्यवस्था के द्वारा सब कुछ क्या हो चुका है, क्षमा हो चुका है, और लहू के द्वारा कुछ भी, बिना लहू के द्वारा कोई भी वस्तु शुद्ध नहीं हो सकता। अनि हामी परमेश्वरको वचनले भन्दैछ कि कुनै पनि पापको मोचनको लागि अथवा पापको शुद्धिकरणको लागि चाहिँ रगत चाहिन्छ भन्दैछ। यहाँ पे बोल रहा है किसी भी वस्तु के लिए, किसी बातों के लिए परमेश्वर का लहू आवश्यक है, जरूरी है। अनि रगत बिना पापको क्षमा हुँदैन। और लहू के बिना पाप का क्षमा नहीं है। त्यो रगत चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको निर्दोष रगत हो। और वो जो लहू है प्रभु यीशु मसीह का, वो निर्दोष निष्कलंक लहू है। अनि जब त्यो रगतले तपाईँले पुर्खले गरेको पापलाई धुइमाग्नुहुन्छ, जब वो लहू से जब आपके पुस्ताओं का जो पाप है उसको यदि आप धो लेते हैं, त्यो श्रापलाई प्रभुको येशूको रगतमा ल्याउनुहुन्छ, जब उस पाप को, श्राप को जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू में आप लेकर आते हैं, तब त्यो श्राप चाहिँ येशूको निर्दोष रगतको शक्तिले काटिन थाल्छ। तो वो श्राप जो है प्रभु यीशु मसीह का निर्दोष लहू के कारण वो कट जाता है। इफिसी 1:7 इफिसी 1:4 उहाँको रगतको शक्तिद्वारा हाम्रो अपराधहरू क्षमा भएको छ भनेको छ। यहाँ पे वचन बता रही है कि उसके शक्ति के, लहू के शक्ति के द्वारा हमारा सारा पाप क्षमा हो चुका है। उद्धार पायो भन्दैछ यहाँनिर, उद्धार के विषय में बोल रहा है, उद्धार अनि पाया अनुग्रह आयो भन्दैछ। और अनुग्रह आया ऐसा बता रहा है। अनि येशूको रगतले तपाईँको सबै पापबाट तपाईँ उद्धार गर्न सक्छ, श्रापबाट उद्धार गर्न सक्छ। यीशु का लहू के कारण आपका जितना भी श्राप है वो क्षमा हो सकता है। अनि येशूको रगतको शक्तिले तपाईँको पुर्खको श्रापबाट तपाईँले उद्धार पाउनुहुन्छ। यीशु के लहू के द्वारा आपके जितना भी पूर्वजों का श्राप है उसके द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं। तर तपाईँले आफ्नो पाप चाहिँ स्वीकार्नु चाहिँ पर्छ। लेकिन उसके लिए आपको उस पाप को स्वीकारना पड़ेगा। तपाईँकै पापलाई मात्रै होइन, सिर्फ केवल आपके पापों ही नहीं, तपाईँको पुर्खले गरेको तन्त्र मन्त्र व्यभिचार स्वीकार्न पर्छ। आपके पूर्वजों का तंत्र मंत्र व्यभिचार को भी आपको स्वीकारना होगा। तपाईँको पुर्खको अनुचित सम्बन्ध स्वीकार्न पर्छ। आपके पुरखाओं ने जितना भी अनुचित जो पाप किया है, व्यभिचार किया है, हत्या गरेको पाप स्वीकार्नु पर्छ। हत्या किया हुआ जो पाप है उसको स्वीकारना पड़ेगा। सुसाइड गरेको कुरा स्वीकार्नु पर्छ। सुसाइड की बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अरूलाई अन्याय र अत्याचार गरेको कुरा स्वीकार्नु पर्छ। दूसरों को अन्याय और अत्याचार किया हुआ बात को आपको स्वीकार करना होगा। अरूलाई दबाएको अनि के भन्छ इन्ट्रेस्टमा पैसा खाएको कुरा स्वीकार्नु पर्छ। किसी को दबाया हुआ या उसको आपने उनका गलत रीति से उनका पैसा रुपया जो आपने खाया उस बातों को आपको स्वीकारना होगा। भ्रष्टाचार गरेको कुरा स्वीकार्नु पर्छ। उनके साथ जितना भी आप लोगों ने भ्रष्टाचार हत्या किया उस बातों को स्वीकारना होगा। त्यति मात्रै होइन, यदि यो कोठामा तपाईँ बाउ आमा हुनुहुन्छ भने यदि इस हॉल के अंदर, इस रूम के अंदर यदि आप माता पिता हैं तो तपाईँले आफ्नो जवानीपनमा आवेशमा आएर गरेको पाप स्वीकार्नु पर्छ। आपने अपने उस जवानीपन में किया हुआ जो आवेश में आकर किया हुआ पाप को आपको स्वीकारना होगा। जवानीपनको पाप स्वीकार्नु पर्छ। आपके उस जवानीपन में किया हुआ पाप को आपको स्वीकारना होगा।
विवाह गर्नुभन्दा अगाडि गरेको कुरा स्वीकार्नुपर्छ। विवाह से पहले के बातों को पाप को आपको स्वीकारना होगा, ताकि यो श्राप चाहिँ तपाईँको परिवार र सन्तानमा नआओस् भनेको कारणले ताकि वो श्राप वो बंधन आपके परिवार में ना आए बोलकर आपको स्वीकारना होगा। पहिलो यूहन्ना 1:9 पहला यूहन्ना 1:9 यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यो भन्छ हामी यदि हाम्रो अपराधहरू पापहरू स्वीकार्यौँ भने हाम्रो अपराध र पापबाट उहाँले क्षमा गर्न विश्वास योग्य र धर्मी योग्य छ भन्दछ। यहाँ पे बोल रहा है यदि हम अपने पाप को मान ले या स्वीकार ले तो वो हमें इस अपराध से छुड़ाने में और हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अनि परमेश्वर धर्मी योग्य भएको कारणले परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी होने के कारण तपाईँले स्वीकार्नु चाहिँ भयो भने आजको दिन यदि आप इस बात को या अपने पाप को यदि आप स्वीकार लेते हैं, तपाईँ आफ्नो पापलाई तपाईँको पुर्खाले गरेको पाप र श्रापलाई स्वीकार्नु चाहिँ भयो भने यदि आपने पुरखाओं का किया हुआ पाप और श्राप को और आपने किया हुआ पाप और श्राप को यदि आप स्वीकारते हैं तो उहाँ धर्मी र विश्वास योग्य भएको कारणले वो धर्मी और विश्वास योग्य होने के कारण तपाईँको श्राप र पापबाट उहाँले तपाईँलाई स्वतन्त्र पार्नुहुन्छ। आपके पाप और आपके श्राप से वो आपको स्वतंत्र करेंगे। पहिलो यूहन्ना 1:7 पहला यूहन्ना 1:7 हुन्छ हामीले ज्योतिमा हेर्नु भनेको चाहिँ उहाँको वचनको आज्ञाकारितामा हेर्नु भनेको ज्योति में चलने का मतलब है वहाँ के वचन की आज्ञा में चलने के विषय में यहाँ बात कर रहा है। आज यो वचन सुन्नुभयो, आप लोगों ने आज इस वचन को सुन लिया, 3 दिनदेखि यो वचन सुन्दै 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 तपाईँ आउनु भएको छ। 3 दिन से आप इसी वचन को आप सुन रहे हैं अब वचनले तपाईँलाई अन्तमा के कुरोमा लाँदैछ, और अब वचन अंत की तरफ आपको किस बातों में लेकर जा रहा है। तपाईँलाई कुन कुरोले आज जोड दिँदैछ, वचन आज किस बात में आपको ज्यादा इस बात में आपको जोड़ दे रहा है। एउटा कुरोमा जोड दिनुहुँदैछ। सिर्फ एक ही बात में, तपाईँको पुर्खले गरेको गल्तीहरू स्वीकार्नु, सिर्फ आपके पुरखाओं का किया हुआ गलती को आज आपको स्वीकार करना है। तपाईँ आमा बाउ हुनुहुन्छ, तपाईँले जवानीपनमा गरेको पापहरू स्वीकार्नु, यहाँ पे यदि आप माँ बाप हैं, यदि आपने अपनी जवानी पर में किया हुआ पाप को आपको स्वीकारना है। अनुचित सम्बन्धहरू स्वीकार्नुहोस्, अधिकतर जो आपने संबंध को किया है विवाह से पहले उस बात को आपको स्वीकारना है। अनि परमेश्वर विश्वास योग्य हुनुहुन्छ, तपाईँ र प्रभुले शुद्ध र छुटकारा गर्न सक्नुहुन्छ। और परमेश्वर विश्वास योग्य है आपको छुटकारा और क्षमा करने के लिए। किन? क्यों? गलाती 3:13-14 गलाती 3:13 और 14 वचन को हम देखेंगे। अनि गलाती 3:13-14 चाहिँ श्राप तोड्ने ठुलो मूल मन्त्र नै यही हो। गलाती 3:13-14 वचन में लिखा है कि श्राप का जो भी जितना भी बंधन को तोड़ने के लिए मूल मंत्र यही है। हामी हेर्दैछौँ हम लोग देखेंगे मसीह में जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें वो देकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। के भन्दछ? प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति श्राप बनिनु भयो भन्दछ। यहाँ पे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। प्रभु येशूको श्राप बन्छ र हुनेवाला छ भनेको छैन यहाँ। श्रापित बनेगा या बन चुका ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे। बन्नेवाला छ होइन। बनने वाला है ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पे। श्राप भइसक्यो, डन। श्रापित बन गया, हो गया पूरा। किन श्राप बनेको छ उहाँ? क्यों वो श्रापित बना? तपाईँ र मलाई हरेक श्रापबाट छुटकारा गरिकन हामीलाई आशिषमा लानुको निम्ति वो आपको और मुझे इस श्राप से छुटकारा देकर आशीष की ओर ले जाने के लिए उहाँ श्राप बनिनु भएको छ। वो श्रापित बना। तपाईले आजदेखि चाहिँ यो विश्वास गर्नुपर्छ कि येशू ख्रीष्ट मेरो निम्ति श्राप बनिसकेको छ, बन्छ होइन। आपको आज ये विश्वास करना है कि यीशु मेरे लिए श्रापित बन गया, ना कि अब बनेगा। श्राप बनिनुको अर्थ नै तपाईलाई आशिष दिलाउनुको निम्ति हो। वो श्रापित इसलिए बना है कि वो आपको आशीष करे बोलकर। मान लीजिए यो जग्गामा चाहिँ चिया बनिसकेको छ, इस जगह पे चाय बन चुका है, पहिलाको चियाहरू राख्यो, ये सारी जगह में चाय वगैरह रखा हुआ है। यो बनिएको चिया चाहिँ भोलि खानु लागि हो कि अब त्यति नै बेला खानु लागि बनिएको? ये
इसी प्रकार से यीशु श्रापित बन चुका है। तपाईलाई आज नै छुटकारा गर्नको निम्ति वो आज ही हमको छुटकारा करने के लिए श्रापित बना है। तपाईले पर्खिनु पर्दैन अब श्रापबाट कहिले छुटकारा हुने। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि हम कब श्राप से छुटकारा या मुक्ति पाएंगे। तर कन्डिसन चाहिँ एउटै मात्र छ। शर्त है, एक ही शर्त है। तपाईले आफ्नो पुर्खाले गरेको पाप र तपाईको पाप स्वीकार्नु पर्छ। आपके पुरखाओं का किया हुआ पाप और आपने किया हुआ पाप को क्या करना है? स्वीकार करना है। ये शर्त है। येशू ख्रीष्ट तपाईको लागि श्रापित बन्नुभयो। यीशु के श्रापित बना तपाईलाई हरेक व्यवस्थाको श्रापदेखि छुटकारा गर्नको निम्ति, आपको हर एक व्यवस्था से छुटकारा करने के लिए, ताकि अब्राहमद्वारा दिएको आशीष तपाईमा आओस् भनेर। ताकि अब्राहम के द्वारा दिया हुआ आशीष आपके जीवन में आए, अनि प्रतिज्ञाको पवित्र आत्मा तपाईले पाउन सक्नुहोस् भनेर। ताकि प्रतिज्ञा दिया हुआ पवित्र आत्मा आप पाए बोलकर। येशू श्रापित हुनुभयो अब्राहमको आशीष तपाईलाई ल्याउनको निम्ति। यीशु श्रापित हुआ है कि अब्राहम का आशीष आपके जीवन में लाए बोलकर। तर एउटा कुरो अचम्मको कुरो चाहिँ अब्राहमको आशीष भन्छ। एक बात है जो आश्चर्यजनक है जो बोलता है यहाँ पे, अब्राहमको आशीष भनेर। अब्राहम का आशीष। मानिलिनु मान लीजिए मैले भाइलाई एउटा चिया ल्याएँ भने 10 जना पुग्छ। यदि मान लीजिए मैं भाई के लिए एक कप चाय लेकर रहा हूँ, क्या सबके लिए वो पूरा होगा? पुग्दैन। नहीं पूरा तर होगा। यहाँ त अचम्मको कुरो भन्छ अब्राहमको आशीष तिमीहरूलाई ल्याउँछु भन्दैछ। यहाँ पे आश्चर्यजनक ये बोल रहा है, आश्चर्य बात है कि अब्राहम का आशीष मैं तुमको क्या करूँगा? दूंगा। एउटा मान्छेले दिएको आशीष सबैलाई ल्याउँछु भन्दैछ। एक व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ आशीष के द्वारा सबको मैं दूंगा बोल रहा है यहाँ पे। किनकि परमेश्वरले जब अब्राहमलाई आशीष दियो, क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, अब्राहम एउटालाई आशीष दिएको होइन, सिर्फ अब्राहम एक ही व्यक्ति को आशीष नहीं दिया, अब्राहमको द्वारा खडा भएको पुस्तो 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 भावी आउने सन्तान कैयौं वर्षको सन्तानलाई पनि परमेश्वरले देखिसक्नु भएको थियो। अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने पुस्तों आने वाले युग के लोगों को भी परमेश्वर ने आशीषित किया। उहाँ त्यसै सर्वज्ञानी होइन। वो वैसे ही सर्वज्ञानी परमेश्वर नहीं है। अनि उहाँले चाहिँ अब्राहमलाई मात्रै त्यो समय आशीष दिएको होइन। वो सिर्फ उसी समय सिर्फ अब्राहम को ही आशीष उन्होंने नहीं किया है। म दीपक कुमार राई आमाको गर्भमा नआउँदै गर्दा पनि उहाँले देख्दै गर्दाखेरि अब्राहमद्वारा अब्राहमलाई आशीष दिएको थियो। अब्राहमको आशीषको भाग चाहिँ मलाई पनि बनाइसकेको थियो। मैं दीपक कुमार राय के लिए और मेरे अंदर जितना भी मैं जो माँ के गर्भ में बन रहा था, उसके पहले ही परमेश्वर ने वो सारा आशीष मेरे बातों के लिए परमेश्वर ने दिया। अनि यो कोठामा भएको तपाईँ हरेक आमाको गर्भमा बनिनु भन्दा अगाडि, यो संसारमा अस्तित्वमा आउनु भन्दा अगाडि नै तपाईँको लागि आशीष राखिदिएको छ। आपको जितने भी यहाँ पर इस रूम के अंदर हॉल के अंदर है, आपको माँ के गर्भ में आने से पहले ही परमेश्वर ने सारे आशीष को अस्तित्व में पहले ही परमेश्वर ने रख दिया आपके लिए। अब्राहमद्वारा भएको वो छ। किसके द्वारा? अब्राहम के द्वारा। अब्राहमको आशीष चाहिँ यीशु ख्रीष्टद्वारा तपाईँमा सारेको छ। अब्राहम का आशीष यीशु ख्रीष्ट के द्वारा आपके अंदर क्या किया गया है? दिया गया है, आप में दिया गया है। अब्राहमको आशीष छ, अब्राहम का आशीष है, तपाईँ हुनुहुन्छ। आप हैं। यो बीचमा एउटा डिस्टेन्स छ, एउटा दूरी छ। ये बीच में एक दूरी है, खाली जगह है। तर यो बीचमा चाहिँ अब येशू खडा भएको छ। ये बीच में कौन है? यीशु ख्रीष्ट खड़ा है। तपाईलाई याद छ बाटो सत्य र जीवन येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। आपको पता है, वचन आपने सुना है, मार्ग सत्य जीवन यीशु ख्रीष्ट है। अनि येशू चाहिँ मार्ग भएको कारणले यीशु मार्ग होने के कारण त्यो मार्गबाट जब स्वाट्टै पस्नुहुन्छ, उस मार्ग से जब आप यीशु के द्वारा आप उस मार्ग से जब आप प्रवेश करते हैं यीशु में होकर, अब्राहमलाई राखिदिएको आशीष तपाईँले भेटाइहाल्नुहुन्छ। तो अब्राहम के द्वारा रखा हुआ आशीष आपको मिल जाता है। अनि यस कारणले येशू ख्रीष्टद्वारा तपाईँमा अब्राहमको आशीष आएको छ। यीशु ख्रीष्ट के द्वारा अब्राहम का आशीष आपके जीवन में आया है। तपाईँले विश्वास चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा त्यो देखा पर्न थाल्छ। जब आप विश्वास करके इस बात को लेंगे, रिसीव करेंगे, तो वो आपके जीवन में दिखाई देगा। अब अर्को भागलाई हामी हेर्नेछौँ। अब दूसरे भाग को हम देखेंगे। गलाती 3:13-14 बताएको छ। गलाती 3:13 और 14 में यहाँ पर इस प्रकार से कहा गया है। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ श्रापित भयो भन्दैछ। यहाँ पे ये बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह श्रापित हुआ। साँच्चै यीशु श्रापित भएको क्रुसमा चढ्दाखेरि
सच नहीं है। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ, उस पर पाप मात्र उठाउनु भएन, सिर्फ पाप को ही उसने नहीं उठाया, तर श्रापलाई पनि उठाउनु भयो। उसने श्राप को भी, आपके श्राप को भी उसने उठाया। कसरी भन्दाखेरि ये कैसे? व्यवस्था 28 को 15 को माथिको तपाईले टपिक पढ्नुहोस्। व्यवस्था 28 का आप ऊपर का जो लाइन है, हेडिंग है, उसको आप पढ़िए। व्यवस्था 28 को 15 को माथि टपिक पढ्नुहोस्। व्यवस्था 28 का 15 का ऊपर का आप पढ़िए वहाँ पर। हामी हेर्नु भने 15 देखिको त सबै श्रापै श्रापको विषयमा त बताएको छ। 15 से आगे जितना भी जो भी है, वो सब श्राप के विषय में कहा गया है, लिखा हुआ है। अब यो श्राप चाहिँ येशू क्रिस्टमा आयो। अब ये श्राप किसके ऊपर आ गया? यीशु क्रिस्ट के ऊपर आ गया। व्यवस्था 28 को 48 यहाँ छ, त्यसकारणले सम्पूर्ण श्राप आइकन त भोकै हुने छ भन्छ। इसलिए यहाँ पे बोला है कि संपूर्ण श्राप के कारण तुम भूखे रहोगे। येशू क्रिस्टलाई रोमन सेनाले कुटेको कोरा लगायो, उहाँलाई चोट दिएछ, उहाँले कुनै प्रकारले खानु पाएको छैन, भोकै बस्नु भएको थियो उहाँ। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे जाने से पहले रोमी सेना ने यीशु मसीह को बहुत मारा पीटा है और वो भूखे थे उस समय, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। जब येशू क्रिस्ट 39 कोरा लगाउँदा थियो, उहाँ भोकै हुनुहुन्थ्यो। जब यीशु क्रिस्ट को 39 कोड़ा लग रहा था तो वो उस समय भूखे ही थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। अनि भन्छ श्रापको कारणले भोक आउँछ भन्दैछ। लिखा है श्राप के कारण भूख आता है। अनि येशूले तपाईले हाम्रो श्रापलाई लिएको कारणले उहाँ चाहिँ क्रुसमा चढ्नुभन्दा अगाडि क्रुसको मृत्युसम्म नै उहाँ भोकै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ पे लिखा है यीशु क्रिस्ट आपके श्राप को लेने के कारण वो क्रूस में जाने तक वो भूखे ही थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। क्रुसको मृत्युसम्म भोकै थियो। वो क्रूस के मृत्यु तक वो भूखे प्यासे थे। उहाँलाई कोर्रा लगाउँदा पनि उहाँ भोकै हुनुहुन्थ्यो। उनको जब लोग कोड़ा मार रहे थे तो भी उस समय वो भूखे थे। किन? श्राप लिएको कारणले। क्यों? क्योंकि श्राप उन्होंने लेने के कारण। क्योंकि व्यवस्था 28 को 48 में छ, श्राप भएको व्यक्ति चाहिँ भोकै हुन्छ। क्योंकि लिखा है व्यवस्था 28 का 48 में लिखा है श्राप के कारण क्या आता है? भूख आता है। येशू तपाईँ राम्रो नामति श्राप बनेर भोकै बस्नुभयो। यीशु आपको हमारे लिए श्राप के कारण वो भूखे रहे। अनि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, धेरैचोटि जब हामी मसीहलाई ग्रहण गर्छौँ, बहुत बार जब हम मसीह को ग्रहण करते हैं, दुःख कष्ट आउँछ, दुख और पीड़ा कष्ट आता है, खानु पनि समस्या हुन्छ, खाने के लिए भी समस्या होता है। तर जिन्दगीभरि के खानु समस्या हो, यो चाहिँ श्राप हो। यदि हम जीवन में ये सोचते हैं कि क्या खाना क्या पीना है, तो वो क्या है? श्राप है। यदि येशू भोकै बस्नुभयो हामीलाई खिलाउनुको निम्ति, क्योंकि यीशु भूखा रहा वो हमें खिलाने के लिए, श्रापलाई तोडिदिनुको निम्ति। श्राप को तोड़ने के लिए। त्यहाँ मात्रै छ, अब भोक एउटा भयो, अब एक भूख एक हो गया, अर्को तिर्खा। वो प्यासा। येशूले क्रुसमा चढ्दा भन्नुभयो मलाई तिर्खा लाग्यो। यीशु जब क्रूस पर चढ़ा उसने कहा मैं प्यासा हूँ। किन उहाँ तिर्खाउनु भयो? क्यों वो प्यासा हुआ? तपाईँ हाम्रो जीवनको पानीले तृप्त पार्न लागि। वो क्यों प्यासा हुआ? आपको और हमें वो जीवन का पानी देने के लिए, तृप्त करने के लिए वो प्यासा हुआ। पवित्र आत्माको शक्ति र परमेश्वरको अनुग्रहले तृप्त पार्न लागि आज उहाँ तिर्खाउनु भयो। पवित्र आत्मा का सामर्थ और शक्ति देने के लिए वो आपको तृप्त करने के लिए वो प्यासा हुआ। अनि यस कारणले तपाईको जीवनमा कुनै प्रकारको तिर्खा छ, आज चाहना छ, आशिष चाहनुहुन्छ, छुटकारा चाहनुहुन्छ नि, त्यो तिर्खा चाहिँ प्रभु येशूले मात्रै मेटाउन सक्छ। यदि आप किसी बातों के लिए आप तृषित हैं, यदि उसमें आप उसमें चाहना रख रहे हैं, तो परमेश्वर उस बातों को पूरा करेगा। अनि नङ्गा भनेको छ, और वो नंगा भी हुआ है। यीशु क्रिस्टको सम्पूर्ण वस्त्र रोमी सेनाले फाटिदियो। यीशु क्रिस्ट का जितना भी संपूर्ण जो वस्त्र था, रोमी लोग सिपाही लोगों ने उसको फाड़ दिया एकदम नङ्गतामा ल्याइयो। और उनको पूर्ण रीति से नंगता में लेकर आया। तपाईँ र हामीलाई हाम्रो पापको नङ्गता, अधर्मको नङ्गताबाट ढाक्नको निम्ति येशू नङ्गा हुनुभएको छ। वो इसलिए नंगा उनमें आया, वो इसलिए नंगा हुआ, निवस्त हुआ कि आपके पाप और अधर्म को ढकने के लिए यीशु नंगता में आया। तपाईँ र हामीलाई ढाकिदिनु भएको छ। आपको और हमें उस नंगता को परमेश्वर ने ढाक दिया।
किया। अनि यो चाहिँ तपाईको जीवनमा पनि हुने कुरा हो। ये आपके जीवन में भी घटित होने वाली बात है। यस कारणले तपाईँ र हाम्रो जीवनमा आज यो कर्सलाई श्रापलाई तोड्दाखेरि तपाईले आफ्नो पाप आफ्नो छोटो पाप स्वीकार गर्नुपर्छ। इसलिए जब आज हम इस पाप को और ये श्राप को जब हम तोड़ते हैं तो उस बात को आज जरूरी है कि आप उस बात को अपने पुरखाओं को अपने पाप को श्राप को आप क्या करें स्वीकार करें। हिब्रू 2:14 इब्रानियों 2:14 हम देखेंगे। यहाँ भन्दछ छोराछोरीहरू चाहिँ शरीर र मासुको सहभागिता भएको कारणले भन्दछ। यहाँ पे लिखा है बाल बच्चे जो मांस का सहभागी होने के कारण। शरीर र रगत भनेको के हो? ये शरीर और जो लहू का बात कर रहा है ये क्या है? सहभागी होने का बात क्या है? प्रभु भोजको कुरा गरेको यो। ये प्रभु भोज जो हम लोग लेते हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है इस विषय में कह रहा है। अनि जब त्यो प्रभु भोज गर्न चाहिँ हामी उहाँको शरीर र रगतसँग सहभागिता हुन्छौँ जब लहू और शरीर के द्वारा जब हम उनमें सहभागी होते हैं प्रभु भोजद्वारा, प्रभु भोज के द्वारा, तब चाहिँ परमेश्वर यीशुको मृत्युद्वारा शैतानको शक्तिलाई रद्द पारिदिएको छ। तब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उहाँ शैतान के युक्ति और योजना को रद्द कर दिया है। यहाँ पे ऐसा लिखा है शैतानको शक्तिलाई यीशुको मृत्युले रद्द पारिदिएको छ। शैतान की शक्ति को यीशु के मृत्यु के द्वारा रद्द कर दिया है। अनि त्यो मृत्युको शक्तिलाई चाहिँ कति बेला हामी ग्रहण गर्छौँ? मृत्यु की शक्ति को किस समय हम लोग ग्रहण करते हैं? अब हामी प्रभु भोज लिन्छौँ। जब हम प्रभु भोज लेते हैं। किनकि यीशुको मृत्युले चाहिँ शैतानको शक्तिलाई रद्द पारिदिएको छ। क्योंकि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हम शैतान की शक्ति को हम लोग रद्द करते हैं। रद्द पारिदिनु भएको छ। रद्द कर दिया है। मेरो कुरा बुझ्नु हुँदैछ? क्या आप लोग समझ रहे हैं? यही हुन्छ छोराछोरीले मासु र शरीरको सहभागिता हुनुपर्छ। यहाँ पे लिखा है कि बाल बच्चे लहू और मांस में सहभागी हुए बोल रहा है। यहाँ पर अंग्रेजीमा चाहिँ पार्टेकर भनिन्छ। पार्टेक यहाँ पे अंग्रेजी शब्द में बोल रहा है। अनि पार्टेकर भन्छ जब पार्टनर जस्तै हो। पार्टनर के जैसा बोल रहा है। उदाहरणको लागि उहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, उहाँ एकदम धनी हुनुहुन्छ, उहाँको अन्डरमा हजारौँ मान्छे काम गर्छ। मान लीजिए उदाहरण के लिए वो बहुत धनी है और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अनि उहाँको लाखौँ लाखौँ करोडौँ करोडको सम्पत्ति छ। उनका लाखों लाखों करोड़ों करोड़ उनका धन संपत्ति है। उहाँको अन्डरमा नोकर चाकर छ। उनके अंदर में बहुत सारा जो नौकर चाकर लोग हैं। तर लेकिन उहाँ चाहिँ लेकिन वो उहाँको अन्डरमा काम गर्ने एउटा साधारण एउटा कर्मचारी। उनके अंदर में काम करने वाले लोग एकदम साधारण जो कर्मचारी जो हैं उहाँको नाम पनि याद छैन। उनके अंदर में जो काम करते हैं उनका नाम उनको नहीं पता है। घरको पता पनि याद छैन। उनका घर के बारे में भी उनको एड्रेस नहीं पता है। केही जानकारी छैन। कुछ भी जानकारी नहीं है। मालिक हो उहाँ। वो मालिक है, सुनील भाई मालिक है। अनि उहाँ चाहिँ खालि साधारण काम गर्ने मात्रै उहाँको कर्मचारी। और वो जो एकदम बिल्कुल उनके नीचे अंदर में काम करने वाले एकदम साधारण कर्मचारी हैं। के उहाँले आफ्नो मजदुरी पाउँछ। सिर्फ वो अपना जो किया हुआ काम का उनको मजदूरी मिलता है। और जब सुनील सरले लेकिन जब सुनील सर हात बढाएर बढ़ाकर उसलाई भन्छ उनको कहते हैं, तिमी आजदेखि मेरो पार्टनर हो। लेकिन जब वो हाथ बढ़ाकर उनको कहते हैं आज से, जो कर्मचारी थे उनको कहते हैं कि आज से तुम मेरे पार्टनर हो। तिमी मेरो बिजनेस पार्टनर। आप मेरे बिजनेस पार्टनर में मेरे सहभागी हो। मेरो सबै कुरोको पार्टनर। आप अब से लेकर आप सब चीज में मेरा पार्टनर सहभागी है। अब जब पार्टनर भनिहाल्यो, जब उन्होंने कह दिया कि आप मेरा बिजनेस पार्टनर सहभागी है, अनि पार्टनर बनाइहाल्यो, वो बना लिए उन्होंने, पार्टनर बनाइहाल्यो। वो पार्टनर बना लिए उनको। ऊ गरिब थियो, वो एकदम बिल्कुल गरीब थे, साधारण एउटा इम्प्लोइ थियो, एकदम साधारण कर्मचारी व्यक्ति, केही वेतन पाउँथ्यो। सिर्फ उनको वेतन ही मिलता था। तर उहाँलाई पार्टनर बनाएको कारणले उनको पार्टनर बनाने के कारण उहाँ पनि धनी हुनुभयो। वो भी धनी हो गए। धनी थिएन, वो धनी नहीं थे, साधारण व्यक्ति थियो। वो एकदम साधारण व्यक्ति कर्मचारी थे। वो उहाँले पार्टनर बनाएको कारणले उनको अपने बिजनेस पार्टनर बनाने के कारण ऊ
पनि धनी भयो, वो भी धनी हो गए, मालिक भयो। मालिक हो गया। त्यस्तै प्रकारले उसी प्रकार से येशू ख्रीष्ट मर्नुभयो, यीशु ख्रीष्ट मर गए, मरे, पुनरुत्थान भयो, वो पुनरुत्थान जीवित हुए, अनि उहाँले हामीलाई पार्टनर बनाउनु भयो। वो हमें पार्टनर बनाने के लिए, हमें सहभागी बनाने के लिए। हामी त एकदम पापमा थियौँ, हम लोग बिल्कुल पाप में पड़े हुए थे, एकदम घिनलाग्दो कुरामा थियौँ, एकदम बेकार, एकदम घिन लगा हुआ व्यक्ति। तर उहाँले पार्टनर बनाएको कारणले लेकिन वो हमारे सहभागी पार्टनर बनाने के कारण परमेश्वरले जुन आशिष यीशु ख्रीष्टलाई दिनुभयो, जो आशीष प्रभु यीशु मसीह ख्रीष्ट को दिया, त्यसको पार्टनर यीशु ख्रीष्टले हामीलाई पनि बनाइदिनु भएको छ। उनका पार्टनर यीशु ख्रीष्ट हमें भी बना दिया, सबै पार्टनर चाहिँ यीशु ख्रीष्टले हामीलाई बनाइदिएको छ। और यीशु मसीह ने भी हमें वो पार्टनर बना दिया। यस कारणले हामी नपाउने मान्छे हो, हम लोग ने नहीं पाया हुआ व्यक्ति है, हामी घिनलाग्दो मान्छे थियौँ, हम लोग एकदम बेकार, एकदम गंदा आते हुआ घिन लगा हुआ व्यक्ति, पापले भरेको, पाप से भरे हुए व्यक्ति, हाम्रो जीवन त उहाँको आशिष नपाउने व्यक्ति हो, हम लोग के जीवन में वो परमेश्वर का आशीष ना पाने वाले व्यक्ति, एकदम खत्तम व्यक्ति हो हामी। एकदम बेकार, एकदम खत्म, कोई काम कर नहीं। तर हामी बिकामे हुँदा हुँदा पनि हम बेकाम का होते होते भी उहाँले अनुग्रह गर्नुभयो, हमारे ऊपर उन्होंने अनुग्रह किया अनि पार्टनर बनाउनु भयो। और हमें पार्टनर बनाया। अनि जो चाहिँ हिब्रू 2:14 भन्छ, और इब्रानी 2:14 में इस प्रकार से कहता है, उहाँको कोर्राको चोटमा हामी पनि चङ्गाई भयौँ। यहाँ पे हिब्रू में इस प्रकार से लिखा, उनके कोड़ा के चोट के द्वारा हम, हिब्रूले भन्छ हामी पार्टनर भयौँ। हिब्रू बताता है कि इब्रानी बताता है कि हम उनके पार्टनर हो गए, सहभागी हो गए। येशूले कोरा खाएको हो, यीशु ने कोड़ा खाने के द्वारा चङ्गाई चाहिँ हामी पनि भयौँ। चंगाई हम लोग भी हो गए। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम लोग भी चंगाई हो गए। बिजनेस उहाँले खडा गर्नुभएको, बिजनेस उन्होंने खड़ा किया, सुनील भैया ने, ऊ मालिक भएको हो, वो मालिक है, तर उहाँलाई पार्टनर बनाएको कारणले उनके पार्टनर बनाने के द्वारा कर्मचारी को उहाँ पनि धनी भयो। वो भी धनी हो गए। त्यस्तै प्रकारले उसी प्रकार से येशूले कोरा खाएको हो, यीशु ने कोड़ा को खाया, र हामीलाई पनि चङ्गाई गरिदिएको छ, हम लोगों को भी चंगाई कर दिया, हामीलाई पार्टनर बनाएको छ। हम लोगों को सहभागी बनाया, पार्टनर बनाया। हामी पाउने योग्यको मान्छे होइन, हम लोग उसको लेने के योग्य नहीं थे, कुनै हामीमा असल गुण पनि थिएन, हम लोग के अंदर कोई ऐसा बात नहीं था जो अच्छी बात है। तर येशूले हामीलाई नराम्रो देख्दा देख्दै यीशु जब हम लोग खराब थे, कोई काम के नहीं देखते ही हामीलाई अनुग्रह गरेर, यीशु ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, प्रेम गरेर प्रेम कर हामीलाई पार्टनर बनाइदिएको छ। हम लोग को सहभागी बनाया, पार्टनर बनाया। अनि जे येशूको हो अब जो कुछ यीशु का है सब कुरो हाम्रो नै हो। वो सब हमारा है, कारणले तपाईँलाई उहाँले महान प्रेम गर्नुभएको छ। इसीलिए उन्होंने आपको महान परमेश्वर ने प्रेम किया है। अब हामी अघि बढ्नेछौँ। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। हामीले हिजो हेर्यौँ हमने कल देखा दूधलाई फाट्नुबाट 5-6 कुराहरू छ। दूध को फाटने से बचाने के लिए 5-6 बातें हैं। त्यो कुरो गर्नु हुँदैन, वो चीज नहीं करेंगे तो दूध नहीं फटेगा। तर लेकिन एउटा साधारण उदाहरण भयो। अब एक साधारण उदाहरण ही है सिर्फ। घिउको लागि के चाहिन्छ त? घी के लिए क्या चाहिए? घी के लिए क्या चाहिए? मलाई चाहिए बोल रही है। अनि मलाईको लागि के चाहिन्छ? और मलाई के लिए क्या चाहिए? दूध चाहिए। अनि यो छ भने मात्रै घिउ बनिन्छ। अब ये दोनों बातें हैं तभी घी बन सकता है। अब श्राप तोडेपछि नगर्नुपर्ने कुरो हामीले हेर्यौँ। अब श्राप तोड़ने के बाद ना करने वाली बातें, ना दोहराने वाली बातों को हम लोग ने देखा। तर श्राप तोडेपछि अब गर्ने कुरो चाहिँ हेर्नेछौँ। अब श्राप तोड़ने के बाद जो हमें करना है, अब उस बात को हम लोग देखेंगे। श्राप तोडेर नगर्नुपर्ने कुरो 18 वटा कुरा हामीले हेर्यौँ। श्राप तोड़ने के बाद जो 18 बात है जो हम लोगों को नहीं करना, हम लोगों ने देखा सुना। तर अब श्राप तोडेपछि गर्नुपर्ने 10 वटा कुराहरू छ। अब श्राप तोड़ने के बाद जो हमें जीवन में जो लागू करना है, उस बात को हम लोग 10 बातें जो हम लोग देखेंगे। नंबर 1, पहली बात, हामी आत्मामा जिउनुपर्छ। आप लोग जो नोट कर रहे हैं उसको आप लोग लिख लीजिए। नंबर 1 पहली बात है, हमें आत्मा में जीवन व्यतीत करना है, शरीरमा होइन, शरीर में नहीं। आत्मा
साथमा चाहिँ परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालनमा जिउनु ये आत्मा में जीने के बाद जो ये क्या है, परमेश्वर के, खास करके परमेश्वर के वचन में जीने की बात है। गलाती 5:24 और 25 हेर्नुहोस्। गलातियों 5 का 24 और 25 वचन को हम लोग देखेंगे। पहिलो तिमोथी 6:16। पहला तीमुथियुस 6 का 16 वचन को हम लोग देखेंगे। और अमरता केवल उसी की है और वह अगम ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज युगान युग रहेगा। आमीन। पहिलो तिमोथी 6:16 है। जी। अब दोस्रो चाहिँ अब दूसरी बात जो है, परमेश्वरको वचनमा जिउनु पर्छ। दूसरे जो बातें हैं परमेश्वर के वचन में जीना। योना 8:31 और 32। योना 8 का 21 और 32 वचन को हम लोग देखेंगे। उन्होंने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यसो हुन्छ, यदि तिमीहरू मेरो वचनमा बनिन्छ भने तिमी मेरो साँचो चेला हुन्छौ भन्दछ। यहाँ पे वचन इस प्रकार से कह रहा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम वास्तव में मेरे सच्चे मेरे चेले ठहरोगे, होगे। क्रिस्चियन हुनु सजिलो छ, मसीह होना एकदम आसान है, साधारण है, तर चेला हुनु साह्रो छ। लेकिन चेला होना साधारण नहीं है, क्योंकि चेलाले चाहिँ क्रुसको मृत्युसम्म बचाउनु पर्ने हुन्छ। क्योंकि चेला होना साधारण नहीं है, क्योंकि वो क्रूस के मृत्यु तक वो उनको पीछा करना होता है, चलना होता है। चाहिँ परमेश्वरको वचनमा जिउनु पर्छ। और जब तक वो मृत्यु की ओर न जाए, जब तक वो मृत्यु में न जाए, परमेश्वर के वचन में उनको जीना पड़ता है। यहोशू 1:8। यहोशू 1:8 में हम पढ़ेंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ में लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। व्यवस्थाको पुस्तक तिम्रो ओर्डर नहुँदो भन्दैछ। यहाँ पे इस प्रकार वचन में बाइबल बोल रहा है कि वचन जो है वो आपके होठ से क्या ना हो, ना टले बोल रहा है। व्यवस्थाको पुस्तक व्यवस्था का पुस्तक, तिम्रो ओर्डर नहटोस्। व्यवस्था का पुस्तक तुम्हारे होठ से ओझा ना हो, कह रहा है। दिनरात अध्ययन गर्नु भन्दैछ। उस पे दिन रात आपको अध्ययन करना है। यो व्यवस्थाको पुस्तक भनेको चाहिँ अहिलेको भाषामा भन्छ चाहिँ बाइबलको दिव्य वचन भन्छ। व्यवस्था का पुस्तक का मतलब ये बोल रहा है कि बाइबल का दिव्य वचन के विषय में कह रहा है, उस पे आपको दिन रात ध्यान करना, उस पे चलना है। जब तपाईले परमेश्वरको वचन बाइबललाई पढ्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, यसलाई विश्वास गरेर आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ, तपाईको हरेक काममा परमेश्वर आशीष दिनुहुन्छ। जब आप बाइबल के वचन को दिन रात पढ़ेंगे, उस पे ध्यान करेंगे, उस पे जब आप चलेंगे तो वो आपको हर एक बात में आपको सहायता करेगा। नंबर 2 परमेश्वरको वचनमा जिउनु पर्छ तपाईँ। नंबर 2 परमेश्वर के वचन में आपको जीना है। नंबर 3 हामी हेर्नेछौँ। अब नंबर 3 बात को हम लोग देखेंगे। नंबर 3 चाहिँ विश्वासमा तपाईले परमेश्वरको आशीषलाई घोषणा गर्नुपर्छ। नंबर 3 जो है विश्वास के द्वारा परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में घोषणा करना है। दोस्रो कुरिन्थी 4:13। दूसरा कुरिन्थी 4:13 वचन को हम देखेंगे। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। के भन्छ त्यही विश्वासको आत्मा हामीमा भएको कारणले लिखा है वो विश्वास की आत्मा हमारे अंदर होने के कारण म विश्वास गर्छु, मैं विश्वास करता हूँ, अनि म बोल्छु पनि। और मैं सिर्फ विश्वास ही नहीं करता, मैं बोलता भी हूँ। यहाँ हेर्नुहोस् मण्डली, आप लोग विश्वासी लोग, मंडली लोग मुझे देखिए, विश्वासको आत्मा ममा भएको कारणले विश्वास का आत्मा मेरे अंदर होने के कारण म विश्वास पनि गर्छु, मैं विश्वास भी करता हूँ, म मुखले बोल्छु पनि। और मैं मुंह के वचन के द्वारा मैं बोलता भी हूँ। विश्वास चाहिँ त्यति बेला मात्रै कार्यरत हुन्छ विश्वास उसी समय आपके जीवन में कार्यरत होता है जब तपाईले मुखले घोषणा अथवा बोल्नु पनि हुन्छ। जब आप अपने मुंह से अपने शब्दों से बोलते हैं, उस बात को आप घोषणा करते हैं। तपाईले चंगाई विश्वास गर्नुभयो, आपने चंगाई को विश्वास किया, तर तपाईले भन्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ, येशूले गाएको कोराको चुम्बमा चंगाई
भइसकेको और छु। आपको बोलना भी है कि यीशु के कोड़े के चोट खाने के द्वारा मैं चंगा हो गया हूँ या हो गई हूँ। यति नै बेला चङ्गाइ नहोला, उसी वक्त हो सकता है चंगाई ना हो, भोलि चङ्गाइ नहोला, कल चंगाई ना हो, पर्सि नहोला, परसों के दिन भी चंगाई ना हो, एक हप्तामा नहोला, शायद हो सकता है एक हफ्ता में भी चंगाई ना हो, एक महिनामा नहोला। एक महीना में भी ना हो। र जब तपाईँले बोल्नु थालेको गर्नुहुन्छ, जब आप उस बात को लगातार जब आप बोलते जाएंगे, हृदयमा विश्वास गर्नुहुन्छ, हृदय के अंदर जब आप इस बात को विश्वास करेंगे, मुखले पनि बोल्नुहुन्छ, और केवल विश्वास ही नहीं, जब आप इस बात को वचन और मुंह के द्वारा भी जब आप बोलेंगे, भन्नुहुन्छ म चङ्गाइ भएको छु यीशु ख्रीष्टद्वारा, आप जब बोलेंगे कि मैं चंगा हो चुका हूँ यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, निश्चय परमेश्वरको चङ्गाइ तपाईँको जीवनमा उठ्ने। तो निश्चय परमेश्वर का चंगाई आपके जीवन में उतर आएगा। हालेलुया। विश्वास चाहिँ मनमा मात्रै राखेर हुँदैन। विश्वास तो सिर्फ आप अपने अंदर मन में हृदय में रखने से सिर्फ नहीं होगा, तपाईँले बोल्न पनि पर्छ। विश्वास अपने मुंह के द्वारा बोलना भी है, घोषणा भी करना है। 12 वर्षदेखि रगत भएको स्त्रीले 12 वर्ष से जो लहूवती स्त्री है, वो सब लोग जानते हैं, उसले विश्वास गर्यो मनमा, उसने विश्वास किया मन में, उसले बोल्यो। उसने कहा भी, के बोल्यो? क्या बोला उसने? मैले यीशु ख्रीष्टको लुगाको वस्त्रको किनारा छुएँ भने म चङ्गाइ हुन्छु। यदि मैं यीशु ख्रीष्ट के वस्त्र के किनारे को छोड़कर यदि मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सिर्फ उसने मन में विश्वास ही नहीं किया, उसने मुंह से भी बोला है। जे बोल्यो उसने जो कहा, साँच्चै नै यीशु ख्रीष्टको लुगाको वस्त्र छुँदा ऊ चङ्गाइ भयो। उसने जो कहा वो सच में उसने यीशु मसीह के उस वस्त्र के कोर को उसने छुआ, किनारे को छुआ, वो चंगी हो गई। तपाईँको परिस्थितिमा पनि तपाईँले विश्वास मात्रै गर्नु हुँदैन, आप अपनी परिस्थिति में सिर्फ विश्वास ही करना नहीं है, तपाईँले बोल्न पनि पर्छ। आप उस बात को बोलना भी है। तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् घरको लागि। आप विश्वास कीजिए अपने घर के लिए। भन्नुहोस् मैले घर पाएको छु यीशु। आप प्रभु से मांगिए, प्रभु यीशु ख्रीष्ट मुझे घर दीजिए। राम्रो होइन, बोल्नुहोस्, मांगना नहीं, उनको बोलना है, घोषणा गर्नुहोस्। घोषणा कीजिए, मैले घर पाइसकेको छु, मैंने घर को पा लिया है, मुझे मिल गया है, घर छ, मेरा असल अच्छा घर है, बहुत अच्छा, आशिषित घर छ। मेरा आशीषित घर है। त्यही प्रकारले बिजनेसको कुरामा पनि बोल्नुहोस्। वो बिजनेस जो आप करते हैं, बिजनेस में भी आपको वो आशीष बोलना है। परिवारमा नमिलेको कुराहरू छ भने, परिवार में जो बात है जो नहीं मिल रहा है, उस बात में भी आपको घोषणा करना, बोलना है। परिवारको सम्बन्धहरू मिलेको छ भने मिल्नेछ भनेर घोषणा गर्नुहोस्। परिवार का संबंध खराब है, नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी बोलना है कि प्रभु ये परिवार ये लोग मिलेंगे बोलकर, इस संबंध को अच्छा होगा बोलकर घोषणा करना है। हृदयमा विश्वास मात्रै गरेर तपाईँले बोल्न पनि पर्छ। सिर्फ हृदय में आपको विश्वास ही करके नहीं रखना है, उसको बोलना भी, अपने मुंह से भी स्वीकारना, उसको बोलना है। अनि तब मात्र त्यो विश्वासले काम गर्छ। उसके बाद ही वो विश्वास आपके जीवन में कार्य करेगा। अब विश्वास चाहिँ धेरैपल्ट पागल जस्तो हुन्छ। विश्वास बहुत बार पागल जैसा लगता है, होता है। मानिलियो मान लीजिए एउटा मान्छेको घर छैन, एक व्यक्ति का घर नहीं है, तर उनी वचनलाई पक्र्यो, प्रतिज्ञालाई पक्र्यो उसने वचन को पकड़ा और प्रतिज्ञा को लेकर बैठा, वो पकड़ा कि वचनले भन्छ मैले घर पाउँछु। वचन कहता है कि मैंने घर को पाया है। तर उसको छेउमा साथीले सोच्छन् उसको जमिन पनि छैन, काम पनि छैन, घर कहाँबाट पाउने? अब उसके बगल का जो उसका जो मिलने वाले जो साथी पड़ोसी कहेंगे इसका तो जमीन भी नहीं है, कैसे उसको घर मिलेगा? केही काम पनि छैन। उसका कोई काम भी नहीं है, काम धंधा भी नहीं है। उसलाई सोध्यो भने तिमीले घर चाहिँ कहाँबाट पाउँछ भनेर सोध्यो भने अगर उसको कोई पूछ लेगा कि तुमको घर कहाँ से मिलेगा, भन्नु सक्दैन। वो बोल नहीं पाएगा। यहाँबाट पाउँछ, यहाँबाट पाउँछ, यहाँबाट पाउँछ भन्नु सक्दैन। वो यहाँ से मिलेगा, वहाँ से मिलेगा, वो बोल नहीं सकता है। तर एउटा जो सरकारी काम गर्छ उसले भन्नु सक्छ मैले घर पाउँछु भनेर। अगर मान लीजिए कोई जो एक सरकारी काम करता है, वो बोल सकता है कि मुझे घर मिलेगा, किनभने उसको स्यालेरी जब उसले लोन पाउँछ, उसको जो महीना में जो उसको वेतन मिलता है, लोन भी मिल सकता है उसको, त्यो लोनले घर बनाउन सक्छ। उस लोन के द्वारा वो घर भी बना सकता है। जसको भन्छ महिनामा पैसा आउँदैन उसले भन्नु सक्दैन कहाँबाट आउने? जिसके पास मंथली जो वेतन पैसा नहीं आता, वो कैसे बोलेगा कि मुझे घर मिलेगा या मेरे पास घर होगा? तर विश्वासको उभिएको व्यक्ति चाहिँ हो भने यदि वो विश्वास में वो खड़ा है, वो व्यक्ति तो उसलाई भित्री निश्चयता छ। उसके अंदर निश्चयता है, आस है अंदर में। उसले देख्छ
वो देखता है उसको घर बनिएको उसका घर बन चुका है। कसरी बनिन्छ वे भन्न सक्दैन, वो कैसे बनेगा वो बोल नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता है। कसरी बनिन्छ भन्न सक्दैन, कैसे बनेगा वो बोल नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता है। कब बनिन्छ भन्न सक्दैन, वो कब तैयार हुआ कब बनेगा वो बयान नहीं कर सकता है। कुन प्रकारले बनिन्छ भन्न सक्दैन। वो किस प्रकार से वो बनेगा तैयार हुआ वो नहीं बयान कर सकता है। तर उसको निश्चयता चाहिँ विश्वासमा छ। उसका जो निश्चयता है उसका ये विश्वास में कायम है, उसका विश्वास में है। उसलाई घर बनाउँछ बनिन्छ भनेर सरकारले केही दिएको छैन। उसका घर बनेगा तैयार हुआ इसके लिए सरकार ने उसको कुछ भी नहीं दिया। उसको घर बनिन्छ भनेर कसैले उसलाई पैसा लोन पनि दिएको छैन। उसका घर बनेगा तैयार हुआ बोलकर किसी ने उसको लोन पैसा वगैरह भी नहीं दिया। तर उसकोमा केही नभए तापनि उसके पास कुछ ना होने के कारण भी परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञा चाहिँ उसको लागि सबैभन्दा ठुलो ग्यारेन्टी भनेर जान्छ। हालेलुया, समझ गए? उसके पास परमेश्वर का वचन है, बोलकर प्रतिज्ञा का वचन है, बोलकर उसके पास गारंटी है। उसको सबैभन्दा ठुलो ग्यारेन्टी नै परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञा हो। उसका सबसे बड़ा प्रतिज्ञा गारंटी है कि परमेश्वर का वचन है उसके पास। तपाईको जीवनमा तपाईको छोरा छोरी चङ्गाई हुन्छ भनेर आज कुनै तपाईले नदेख्दा तर यो परमेश्वरको वचनले तपाईको लागि ग्यारेन्टी हो। मान लीजिए आपके बाल बच्चों में कोई चंगा नहीं होगा बोलकर अगर यदि आपके अंदर कुछ है ऐसा तो आपके अंदर ये विश्वास है कि मेरे पास परमेश्वर का प्रतिज्ञा का वचन का गारंटी है। किनभने तीतस 1:2 ले भन्छ, तीतुस 1:2 में इस प्रकार से कहता है, अनन्तको परमेश्वरले कहिले झुट बोल्दैन। अनंत का जो परमेश्वर वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। अनि यो परमेश्वरको वचन चाहिँ एउटा पनि झुट बोलिएको छैन। तो ये परमेश्वर का जो वचन है उसमें एक भी बात जो लिखित है वो झूठ नहीं है। यसकारणले तपाई ढुक्कै बस्दा हुन्छ। इसलिए आप एकदम निश्चित होकर बैठ सकते हैं किनकि उहाँ आफ्नो वचनमा विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। क्योंकि वो अपने बोला हुआ वचन में वो विश्वास योग्य है। नम्बर 4, अब हम नंबर 4 बातों को देखेंगे। श्राप तोडेपछि गर्ने कुरा। अब नंबर 4 जो है श्राप तोड़ने के बाद जो हमें जो इस बातों को लागू करना है, जिस बातों को करना है, नम्बर 4 चाहिँ तपाईको श्राप तोडेर तपाई निरन्तर संगतिमा आउनुपर्छ। नंबर 4 जो है आप श्राप तोड़ने के बाद आपको प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में बने रहना है, संगति में आना है। आज श्राप तोडे अब 1 वर्ष संगतिमा आउँदिन भनेर हुँदैन। आज श्राप टूट गया अब हम 1 साल तक संगति में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आज श्राप तोडले प्रार्थना गरे अब 1 वर्षसम्म संगति आउँदिन भनेर हुँदैन। अब आज वचन के द्वारा श्राप तोड़ दिया गया, अब मैं 1 साल तक संगति में नहीं आऊंगी, ऐसा नहीं चलेगा। तपाई संगतिमा आउनु भयो भने मात्रै त्यो निरन्तर तपाईकोमा रुचि बस्छ। यदि आप संगति में आप निरंतर आते रहेंगे तभी आपका वो श्राप टूट सकता है। प्रेरित 2:42 प्रेरित 2 का 42 एक साथ हामी पढ्दैछौँ। हम लोग सब लोग एक साथ बोलेंगे वचन को। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और अपने आप प्रार्थना करने में खड़े रहे। यहाँनिर प्रेरितको शिक्षा र संगति भनेको छ। तपाई पनि संगतिमा निरन्तर बस्नै पर्छ। यहाँ बोल रहा है प्रेरितों का शिक्षा पाने के और संगति में बने रहने की बात कर रहा है। यहाँ पर दूसरा कोरिन्थी 13:14 दूसरा कोरिन्थी 13:14 पढ़ेंगे हम लोग। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। अनि त्यो सहभागिता भन्छ संगति हो। ये सहभागिता जो सब यहाँ पर यूज किया गया वो खास करके संगति के विषय में कह रहा है। पहिलो योना 1:3 पहला योना 1:3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार में भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी सहभागिता पिता के साथ उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यहाँ सहभागिता भन्छ संगति भनेको। सहभागिता जो यहाँ पर शब्द को इस्तेमाल कर रहा है वो संगति है। आप लोग समझ रहे हैं? प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिएगा, ध्यान दीजिए वचन की ओर। नम्बर 5 अब 5वां बात, हामीमा आराधनाको हृदय हुनुपर्छ। हमारे अंदर आराधना का मन, आराधना का हृदय होना है। भजन सङ्ग्रह 150 डलर तपाईले हेर्नुहोस्। जब भजन संहिता 150 हम लोग देखेंगे
तर आराधनाको विषयमा बताएको छ। वहाँ पे आराधना के विषय में कहा गया है। इस कारणले नम्बर 5 जो वर्शिप हामीले गर्नुपर्छ। इसलिए नंबर 5 जो है वर्शिप यानी आराधना में करना है। नम्बर 6 नंबर 6 बात अभिषेकले श्रापलाई तोड दिन्छ। ये जो है अभिषेक के द्वारा पाप का जुआ पाप का बंधन तोड़ देता है, श्रापलाई तोडिदिन्छ। श्राप को तोड़ देता है। तपाईले परमेश्वरसँग अभिषेकलाई माग्नुपर्छ। आपको परमेश्वर से अभिषेक को मांगना है। यशाया 10:27 ऐसे या 10:27 वचन में हम देखेंगे। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेकको कारणले श्रापको जुवा तोडिनेछ। अभिषेक के कारण वो श्राप का जुआ टूट जाएगा, यहाँ लिखा है। तपाईले परमेश्वरसँग अभिषेक माग्नुपर्छ। आपको परमेश्वर से अभिषेक मांगना है। नम्बर 7 नंबर 7 आपको हम देखेंगे। नम्बर 7 प्रार्थनामा निरन्तर बस्नुपर्छ। प्रार्थना में निरंतर हमें बैठे रहना है। याकूब 5:17 याकूब 5:17 एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। यहाँ भन्दैछ एलिया पनि हामी जस्तो दुःख सुख भोग्ने मानिस तर जब उनले प्रार्थना गर्यो 3.5 वर्षसम्म कुनै प्रकारले पानी नपरोस्, पानी परेन भन्छ। यहाँ पे लिखा है कि एलिय्याह जो है वो भी हम लोग के जैसा ही वो सुख दुख भोगी मनुष्य व्यक्ति था, लेकिन जब उसने कहा कि 3.5 वर्ष तक उसने प्रार्थना में कहा 3.5 वर्ष तक वर्षा ना हो तो वो क्या नहीं हुआ, नहीं हुआ, यहाँ पे लिखा है। यसकारणले प्रार्थनाको शक्ति छ। इसलिए प्रार्थना में शक्ति है निरन्तर प्रार्थना हामी गर्नुपर्छ। और प्रतिदिन निरंतर हमें प्रार्थना में रहना है। नम्बर 8 बातें प्रभु भोजमा हामी बस्नुपर्छ। प्रभु भोज में हमें सहभागी होना है। अनि यो प्रभु भोजको विषयमा तपाईको पास्टरले राम्रो शिक्षा दिनु सक्छ, किनभने बत्तिसमा लिएको कुरालाई मात्रै हामी एउटा जोड दिन्छौँ। आपके जो पादी साहब है वो जो है वो आपको इस विषय में प्रभु भोज के विषय में वो संक्षेप में आपको बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो बत्तीसवा लिए उन्हीं को प्रभु भोज का अलाउ करते हैं। नम्बर 9 बातें हामीमा ईश्वरको वचनको चेतना हो, ईश्वरीय चेतना हुन्छ। हमें नंबर 9 जो है ईश्वर के वचन की ओर हमें चेतना होना चाहिए। हिब्रू 12:14 इब्रानियों 12:14 वचन लेखिराख्नुहोस्। लेख लीजिएगा उसको आप। नम्बर 10 और नंबर 10 बातें हामीलाई श्राप अलग राख्ने कुरो चाहिँ श्राप से अलग रहने वाली बातें, अन्तिम कुरो पनि ये लास्ट है और अंतिम है। श्राप से अलग रहने वाली बातें पवित्र आत्मा र आगोको अभिषेक र आत्माले भरिनुपर्छ। पवित्र आत्मा का आग और बपतिस्मा से हमें भरने वाली बातें। प्रेरित 10:38 प्रेरित 10:38 वचन हामी एक साथ हेर्छौँ। हम लोग एक साथ देखेंगे। इसने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। पवित्र आत्माले हामी भरिनुपर्छ। नंबर 10 और जो अंतिम बात है, हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना है, भर जाना है। अब एउटा कुरा हामी ध्यान दिनेछौँ। अब एक बात को हम लोग ध्यान देंगे, के श्राप हो, के श्राप भनेर चाहिँ फेरि छुटाउनुपर्छ। अब इसमें से कौन सी बात श्राप है, कौन सी बात श्राप है, उसको हमें अलग करना है, छुटाना है, विभाजन करना है। त्यसलाई जाँच्नु क्षमता हुन्छ, उसको जांचने की हमारे अंदर एक क्षमता होता है, हुनुपर्छ। होना चाहिए। मानिलिउँ कुनै पनि व्यक्ति मानिलिउँ कुनै व्यक्ति बोल्नु सक्दैन, हिँड्नु सक्दैन भने सबै श्राप पनि होइन। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो ये सब श्राप है, नहीं है, अनि नहीं हो सकता। सबैलाई श्राप भन्नु पनि मिल्दैन। ये सारे बातों को भी श्राप बोलना नहीं, अच्छा नहीं होगा, ये नहीं बोल सकते, नहीं मिलेगा। श्राप के हो, श्राप के होइन त्यसलाई छुटाउन जानुपर्छ। श्राप क्या है और क्या नहीं है, इसको हमें विभाजन अलग करना हमें होना है। मान्छे थियो व्यक्ति था जसको चाहिँ घोडाको मालिक
जो होता है वो उसका वो मालिक था वो, अनि उसलाई गाउँमा चाहिँ दौरे बाबु भन्थ्यो। उसको गांव में लोग दौड़े बाबू बोलते थे। किन भन्दाखेरि क्यों? उसको मेरो सेतो घोडा थियो। उसके पास एक वो सफेद रंग का घोड़ा था। यो रेसमा सबैभन्दा छिटो कुद्थ्यो। वो सबसे रेस में जो सबसे आगे वो दौड़ता था। अनि ऊ एकदम दौड लाउन एकदम छिटो थियो। वो दौड़ को पूरा करने के लिए एकदम वो तेज था। अनि त्योही घोडाले मात्रै फर्स्ट प्राइज पाउँथ्यो जहिले पनि। वो हमेशा वो वाइट जो सफेद घोड़ा था वही सिर्फ पहला जो प्रथम पुरस्कार वो लेकर आता था वो। त्यसकारणले त्यो घोडाको स्पिड कुदेको कारणले घोडाको बाट उसलाई दौडे एकदम बाबु भनिन्थ्यो। वो घोड़ा तेज दौड़ने के कारण ही उनका नाम दौड़े बाजे पड़ गया। अनि एक दिन सबैले भने यो दौडे यो घोडा एकदम आशिषित छ, यो घोडा जस्तो कोही पनि कुद्दैन, यो घोडा छिटो कुद्छ भने। सब लोगों ने कहा कि कोई भी और भी जितना भी इनके पास घोड़ा था वो तेज नहीं दौड़ता है, ये आशीषित है क्योंकि ये बहुत तेज दौड़ता है। गाउँमा यो घोडा जस्तो छिटो कुद्ने कसैकोमा यो कसैको अरू घोडै छैन भने। गांव में इससे ज्यादा तेज दौड़ने वाला और कोई घोड़ा हो ही नहीं सकता, लोगों ने कहा। यो आशिषित छ, ये आशीषित है, जहिले पनि यसले रेस जित्छ, जब भी देखो ये रेस को जीत जाता है, यसले प्राइज लिएर आउँछ। ये प्रथम पुरस्कार भी लेकर आता, प्राइज जीतता है। गाउँको मान्छेहरू किन्नु आयो। और गांव के लोगों ने उसको खरीदने के लिए आया, किनने के लिए आया। 60,000, इसने 60,000 कहा, 1 लाख, इसने 1 लाख कहा, 1.5 लाख, इसने 1.5 लाख कहा, 2 लाखसम्म दिन्छु भने। इसने कहा मैं 2 लाख तक देने के लिए तैयार हूँ। आवाज एक दिन में मानेन। लेकिन वो जो उस घोड़ा का मालिक था वो देने के लिए नहीं माना। मान्छे फर्क्यो। लोग चले गए, वापस लौट गए। एक दिन त ती घोडा आफ्नो तबेलाबाटै हराएछ। अब वो जो जहाँ पर घोड़ा को जो तबेला में वो लोग वो रखता था मालिक, वहाँ से वो घोड़ा ही गायब हो गया। फेरि गाउँको मान्छे आयो। फिर गांव का जो लोग थे वो वापस आए उसके बाजे के पास, वो व्यक्ति के पास। अनि भन्नु भने हामी त आशिषित हो भनेर यो घोडा किन्नु आएको थियो, यदि किनेको भए त हामी त सगरे एकदम हामीलाई त नोक्सान हुन्थ्यो भने। उसने कहा कि वहाँ के लोगों ने कहा कि हम लोग को इस घोड़ा के कारण आशीष पाए बोलकर हम लोग को खरीदने आए थे। आशिषित हो भनेर आशीषित है बोलकर किन्नु आएको, खरीदने के लिए आए थे, तर यो त हराएछ। लेकिन ये तो खो गया, भुला गया। हामीले किनेको हामीलाई नोक्सान हुन्थ्यो। यदि हम इसको खरीद लेते तो हम लोग को तो नुकसान हो जाता। यो त श्रापित रहेछ, ये तो श्रापित घोड़ा है, भागेछ। ये तो भाग गया। त्यो मालिकले भन्यो, वो मालिक ने कहा तिमीहरूको न्याय गर्ने आशिषित र श्रापित यो घोडा हो होइन भनेर। तो वो मालिक ने उसको क्या जवाब दिया जब उन्होंने कहा कि ये घोड़ा तो श्रापित है बोलकर, जब उसने कहा तो उस मालिक ने कहा तुम न्याय करता, तुम कौन हो न्याय करने वाला कि वो घोड़ा आशीषित या श्रापित है बोलकर। कुरा यति मात्रै हो, बात सिर्फ इतना ही है, घोडा मेरो तबेलामा छैन। घोड़ा उसके जो रखने वाले स्थान में अपने जगह पर वो नहीं है, त्यति मात्रै हो। उतना ही है। को तिमीहरू न्याय गर्ने? आप लोग कौन है न्याय करने वाले? बादमा घोडा फर्केर आयो। बाद में वो घोड़ा अपनी जगह से कहीं से भी वो अपनी जगह के स्थान में वो वापस आ गया लौटकर, जङ्गलबाट फर्केर आयो। जंगल से वो वापस आया। अनि ऊ फर्केर ऊ एक्लै आएन, वो सिर्फ वो लौटते समय वो अकेला ही नहीं आया, जङ्गली घोडाहरू लिएर आयो। वो जंगल का जितना भी वहाँ पे जंगली घोड़ा था उसको भी उसने वापस लेकर आया। किनकि जङ्गलमा बस्ने घोडालाई चाहिँ सताउनुपर्छ। जो घोड़ा है उसको बहुत अच्छे से उसको ट्रेन करना पड़ता है। किनकि घरमा राखेको घोडा चाहिँ मान्छे चढ्ने बस्ने र बानी छ। जो घर में जो पाला हुआ जो घोड़ा था वो उसे आसानी से उसके ऊपर चढ़ सकते हैं, सवारी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। घोडा एउटा चाहिँ जङ्गलमा बसेको कारणले एउटा याद छैन मान्छेलाई कसरी बोक्नुपर्छ। वो जंगल में जो जंगल का घोड़ा होने के कारण उसको पता नहीं कि लोग मनुष्य को कैसे उसको उस पर बैठता है या मनुष्य के साथ उसको कैसे डील करना उसको नहीं पता है। फेरि गाउँको मान्छे आयो। फिर गांव के लोग जो वापस चले गए थे न्याय के बारे में बोलकर वो फिर से वापस आए। अनि फेरि भने तपाईँको घोडा आशिषित रहेछ। फिर उन्होंने कहा आपका घोड़ा तो बहुत आशीषित है, यसले त अरू घोडाहरू लिएर आयो। इसने तो और भी दूसरे घोड़े को भी वो लेकर आया, यसले वृद्धिलाई लिएर आयो। एक वृद्धि को लेकर आया है, मतलब आशीष को लेकर आया, बढ़ोतरी को लेकर आया। अनि एक दिन त्यो मालिकको जेठा सरले घोडालाई ट्रेनिङ गर्दै गर्दाखेरि वो जब जंगली घोड़ा को जब मालिक का बेटा जब उसको ट्रेन कर रहा था, उसको
सिखा रहा था। त्यसलाई आफ्नो बसमा ल्याउनु पर्दाखेरि उसको अपने कंट्रोल करने के कारण, उसमें बस में करने के कारण करते समय घोडाबाट लड्यो वो घोड़ा से वो गिर गया। अनि लडेर एउटा खुट्टै भचाइ पऱ्यो। एक पैर जो उसका क्या हो गया, टूट गया। फेरि गाउँको मान्छे आयो, फिर वो गांव का जो व्यक्ति था वो वापस लौट कर आए लोग। हामी त आशिषित भनेको त हम लोग ने तो कहा कि ये घोड़ा तो बहुत आशीषित है बोलकर हमने कहा श्रापित रहेछ, ये घोड़ा तो एकदम श्रापित है। तपाईँको छोराको खुट्टै भाँच्यो, आपका घोड़ा का सॉरी आपका बेटा का तो उसने पैर ही तोड़ दिया, पैर ही टूट गया। तपाईँको एउटै मात्रै धारो छोराको खुट्टै भाँच्यो। आपके पास एक ही बेटा था, एक ही पुत्र था, उसका भी पैर टूट गया। अनि उर्दी निस्क्यो, ऐसा ऑर्डर निकला, गभर्मेन्टको कानून निकला गवर्नमेंट की तरफ से, जति पनि 21 वर्षदेखि उँभोको केटाहरू छ, जितना भी वो 21 साल से ऊपर का जितना भी लोग जो युवा लोग लड़के लोग हैं जो एकदम ठिकठाक छ, एकदम वो अच्छे हैं, ठीक ठाक है वो, हाँ पैर एकदम सलामत है, सही सलामत है। सबै गोर्खा आर्मीमा चुन गरेको छ। जितना भी वो लोग जो गोरखा का आर्मी में लोगों को भर्ती होना चुन रहे हैं वहाँ पे, चाहे मन लागोस् नलागोस्, चाहे उनका इच्छा हो या ना हो, तर पनि सबै गोर्खा आर्मीमा आउनुपर्छ। और सबको हम लोग जो आर्मी में उसके अंदर उनको भर्ती करना है। गाउँको मान्छे फेरि आएछ, वो गांव के लोग फिर वापस आए, भने तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ, फिर उन्होंने कहा आप आशीषित हैं। किनकि हाम्रो छोराहरू आर्मीमा छ, में है आउँछ आउँदैन हामीलाई याद छैन, वो आएंगे या लौट कर नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, सायद यतै मर्नु सक्छ। शायद हो सकता है वो घड़ी मर जाए, शहीद हो जाए। तपाईँको छोरा चाहिँ खुट्टा नै भाँच्यो भने तपाईँको छेउमा छ। आपका बेटा का पैर टूटा भी है तो वो आपके पास है, आपके सम्मुख है, तपाईँ चाहिँ आशिषितै हुनुहुन्छ। आप आशीषित हैं बोलकर उन्होंने कहा। यसकारणले हामीले झट्टै यो श्रापको यो आशिष हो भनेर न्याय गर्नु हुँदैन। ये सारी बात जो आपके सम्मुख इसलिए रखा गया है कि हम लोग को तुरंत एकदम इस बात का हम लोग को निर्णय नहीं कर लेना है कि ये आशीषित है और ये श्राप है बोलकर हमें नहीं बोलना है। योहन्नाको 9:3 उसका 2 और 3 वचन हामी हेर्नेछौँ। हम लोग देखेंगे। और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसीलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। जन्मैदेखि अन्ध भेटेको छ अनि चेला सोधेको छ, उसको बाउ आमाले पाप गरेको, यसले पाप गरिरहेको छ। एक जन्म से ही व्यक्ति वो मिला है और लोग चेले लोग ईश्वर से जान पूछ रहे हैं कि किसने पाप किया, इसके माता पिता ने पाप किया। यसले भन्नुभयो कसैले पाप गरेको छैन, यीशु ने कहा किसी ने पाप नहीं किया है। जे हुनु आएको छ परमेश्वरको महिमाको लागि हो। अब जो कुछ होने वाला है या हो रहा है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। योहन्ना 9:34 हामी हेर्दैछौँ। यूहन्ना 9 का ही हम लोग देखेंगे इसी का। उसको उत्तर दिया, उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यहाँ भन्नुहोस् त, कोही पनि मान्छे पापी छैन रे, उयो छैन के अरे धर्मी छैन, पापैमा जन्म लिएको भनेपछि त्यो व्यक्तिले प्रश्न गर्नु, क्वेसन गर्नु कि यसको आमाले पाप गरेको, बाउले पाप गरेको गलत, हामी जन्मै पापी छ। अस्ति हामीले सुनौँ नि हाल्यौँ। यहाँ पे वचन हमें ये बता रहा है कि लोग पाप नहीं क्या हुए हैं, जन्म हुआ है। इसीलिए उनका चेलों का ये सब पूछना क्या है, गलत है, क्योंकि बाइबल का वचन हमें बताता है हम लोग सब लोग पाप में ही जन्मे हैं, कोई भी धर्मी नहीं है। यस कारणले इसलिए हामीले धेरै विचार कुन श्राप हो, कुन आशीष, हामी छट्टै न्याय गरिहाल्नु मिल्दैन। बहुत बार हमें इस बात को ध्यान देना है कि कौन पाप है कौन श्राप है, हमें तुरंत उस बात का टिप्पणी करके हमें न्याय नहीं करना है उस बात को। व्यक्ति छ, है वो एकदम राम्रो गिटार बजाउने व्यक्ति हो, वो बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, वो अच्छा गिटार बजाते हैं। तर उसको जीवनमा एउटा घटना भयो। उनके जीवन में एक घटना हुआ। बत्तीको तारले चाहिँ उसको हातमा लाग्यो, जो बिजली का जो तार है उससे उसको करंट लग गया। हात बिग्रियो। उनका ये जो दाहिना हाथ है वो खराब हो गया। हस्पिटलमा लग्यो, डक्टरले अपरेसन गरेर काटिदियो त्यो हातलाई।
किया ऑपरेशन करके। अनि ऊ धेरै समयसम्म निराश बस्यो। वो बहुत समय तक, लंबा समय तक वो व्यक्ति निराश हो गया, वो लड़का। उसको जीवनमा प्रार्थना अनि वचनमा सान्तवना दियो। और बहुत बार उनके जीवन में वचन और प्रार्थना से उनके जीवन में शांति पहुंचा, संतावना पहुंचा। अचम्मै भयो। एक दिन अचानक ऐसा हो गया, वो उसको हात एउटा मात्रै छ। उनका एक ही हाथ है। अनि यो घाँटीले त्यसरी भाइरल चेपेर वो एक दिन वो अपने इस गर्दन से ऐसे वायलिन को दाब कर भाइलिन बजाउनु भयो। वायलिन को बजाने लगा। अनि ऊ चाहिँ त्यो भाइलिन बजाएर गर्ने वर्ल्ड ट्राभल गरिसक्यो। वो वायलिन बजाते बजाते ही उसके द्वारा वो जितना भी जो वर्ल्ड जो जो क्या बोलते हैं उसको, यात्रा उसने पूरा किया। विश्व भ्रमण, विश्व यात्रा। विश्व यात्रा उसने पूरा कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अनि ऊ आफै भन्छ यदि मेरो आज दुईटा हात भएको भए म संसार घुम्नु पाउने थिइनँ। उसने खुद ही कहा यदि मेरा दोनों हाथ सलामत रहता तो मैं विश्व यात्रा नहीं कर पाता। तर मेरो एउटा हात भयो। इसलिए मेरा एक हाथ है। अनि मैले यसले भाइलिन बजाएँ। इस हाथ से मैंने वायलिन को बजाया। अनि म अहिले विश्वमा छु। अब मैं विश्व में हूँ। धेरैचोटि हामीलाई लाग्छ यो श्राप हो भनेर। बहुत बार हमें ऐसा लगता है, हम ये सोच लेते हैं कि ये श्राप है, तर त्यही कुरोबाट परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिइरहेको हुन्छ। लेकिन उसी बातों से परमेश्वर अपने महिमा को ले रहे होते हैं। हालेलुया। यस कारणले कुनै पनि कुरो चाहिँ हामी देखेर श्राप भन्नु मिल्दैन। इसीलिए वो जो भी बातें जो हम देखते हैं या जो है उसमें हमें तुरंत ये बात में न्याय नहीं कर लेना, सोचना नहीं कि ये श्राप है। तर त्यो श्राप हो या आशीषको फलले मात्रै चालू हुन्छ। अब ये आशीष है कि श्राप है बोलकर हम इसको कैसे पहचानेंगे? वो केवल फल के द्वारा ही उसको पहचान सकते हैं। त्यसको रङ रूपलाई बनावटलाई त्यो घटनालाई हेरेर हामीले श्राप हो भन्नु मिल्दैन। इसीलिए मनुष्य के रंग रूप में जाकर हम लोग ये विचार नहीं करें कि वो व्यक्ति श्रापित है, श्राप है बोलकर उसके जीवन में। श्राप हो या आशीष हो त्यसको फलले मात्रै छुटाउन सक्छ। अब ये आशीष है कि श्राप है उस व्यक्ति के जीवन में, उसके सिर्फ फल के द्वारा ही उसको पहचान सकते हैं या उसको अलग कर सकते हैं। अब हामी अर्को कुरा हेर्नेछौँ। अब हम दूसरी बातों की ओर जाएंगे अनि यो अन्तिम बात हो। और ये आज का ये जो शीर्षक ना, इससे ये लास्ट बातें हैं जो आज हम सुनेंगे अभी। यीशुमा तपाईले भरोसा गर्नुभयो भने, यदि आपने यीशु के ऊपर भरोसा किया तो, अनि उहाँमा विश्वास गर्नुभयो भने, उनपे विश्वास किया, अनि उहाँलाई सम्पूर्ण आज तपाईँको पुर्खाको पाप र तपाईँको पाप स्वीकार्नु भयो भने, यदि उनमें होगा, यदि आप अपने सारे पुरखाओं का जितना भी पूर्वजों का श्राप और अपना पाप का यदि आपने स्वीकार किया तो तपाईँको श्रापलाई आशीषमा परिणत गर्ने शक्ति र क्षमता उहाँमा हुनुहुन्छ। और आपके श्राप को इसमें परिणत करने के, बदलने के लिए उनमें परमेश्वर में वो क्षमता है। हालेलुया। रोज हामी बाइबल लिएर आप लोग सब लोग खड़े हो गए अपने स्थान पे, अपने बाइबल को लेकर हामी हेर्नेछौँ। हम लोग सब कुछ देखेंगे। व्यवस्था 23:5। व्यवस्था 23 का 5 वचन को हम लोग देखेंगे। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने पिताओं की न सुनी, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे पीढ़ी उसके श्राप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम करता था। परमेश्वर यहोवाले तपाईँलाई प्रेम गरेको कारणले तपाईँको श्रापलाई आशीषमा बदलिदिनु भएको छ। परमेश्वर यहोवा ने आपसे प्रेम करने के कारण आपके श्राप को आशीष में बदल दिया। जकरिया 8:13। जकरिया का वचन हम लोग देखेंगे 8 का 13 वचन। और ये यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने इस प्रकार अन्य जातियों के बीच में साफ से काट उसी प्रकार मारने की हालत में हाथ जोड़ने का और तुम्हारे इसलिए विशेष और ना तुम्हारे साथ आज ये पढ़ने का है। प्रकाशित वाक्य 21 का 5 निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। परमेश्वरले तपाईँको श्रापलाई हटाएर तपाईँलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ। परमेश्वर आपके श्राप को हटाकर आपको नया बनाएंगे। गन्ती 6:24, 25, 26। गिनती 6 का 24, 25 और 26 वचन को भी देखेंगे। तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे,
अब हम लोग लास्ट वचन को देखेंगे। उत्पत्ति 22 को 16-17। उत्पत्ति 22 का 16 और 17 वचन को देखेंगे। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ कि तू जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तट के रेत किरणों के समान अंकित करूंगा। तेरा वंश अपने शत्रु के नगरों का अधिकारी होगा। यो चाहिँ अब्राहमलाई भनेको कुरा हो। ये जो बातें हैं, ये जो वचन है अब्राहम के विषय में कहा गया है। अब्राहम चाहिँ आज्ञाकारितामा आएको कारणले प्रभुले उसलाई आशिष दिएको हो। अब्राहम आज्ञाकारी होने के कारण ये आशीष जो है अब्राहम को दिया गया। छेउको साथीलाई भन्नुहोस्, आपने बगल के जो आपके जो मित्र हैं उनको कहिए, आप मिलकर आज्ञाकारिताले मात्रै आशिष ल्याउँछ भन्नुहुन्छ। आज्ञाकारिता के कारण ही आशीष आता है। एक बार फिर से बोलिए। हात मिलाएर भन्नुहोस्, छोड़ दिया आप। अब हाथ मिलाकर बोलिए एक दूसरे को। ल अब हामी सकेको छौँ। अब हम लोग समाप्त कर चुके हैं।